मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज लोहे में जो प्रोग्राम था वो जलसे हालत हाजरा का उन्वान पे था, जिसमें लोहे तालुक़े के लिए निहाल अहमद मंसूरी साहब को मुंतखब किया गया। वहीं पर अंसार अहमद ख़ान साहब को कारगुज़ार सदर के तौर पर यहाँ पर मुंतखब किया गया। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इन दोनों की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोहे तालुक़े में कामयाबी हासिल करें। उसी के साथ हमारे खंदार से आए हुए हबू साहब ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने में नुमाया किरदार अदा किया। मैं तमाम यहाँ पर मौजूद हाज़रीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मौसम सर्द होने के बावजूद भी वो यहाँ पर मौजूद थे। मैं एक मरतबा फिर से इन दोनों अशख़ास जिनको आज मुंतखब किया गया उनसे मैं पुरुमीद हूँ कि वो आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोहे ताल्लुक़े में मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। कितने इलेक्शन लड़ेंगे क्या अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर? ना सिर्फ लोहा बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ ज़िले के तमाम ताल्लुक़ात में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाएगी। और इलेक्शन क्योंकि अनक़रीब है, अब ये वाज़ेह नहीं है कि महानगर पालिका और नगर पालिका इलेक्शंस अलग अलग आएंगे या इकट्ठे आएंगे, लेकिन जिस भी सूरत में आते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर पालिका और नगर पालिका दोनों में अपने नुमाइंदे उतारेगी और ताकत के साथ यहाँ पर लड़ेगी। और मैं अल्लाह से पुरुमीद भी हूँ और दुआगो भी हूँ कि आने वाले दिनों में हर तालुक़े की बल्दिया पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। नगर पालिका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सी जगहों पे जहाँ जो हमारे पास अभी रजिस्टर्ड भी है, जिन पे हमने स्टडी भी किए हैं, ज़िला परिषद के कई ऐसे सर्कल्स हैं जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो सकती है, वहाँ पर हम हमारे नुमाइंदे ज़रूर। ना सिर्फ मैं अभी वाज़ेह तौर पे बोला हूँ कि ना सिर्फ खंदार लोहा बल्कि पूरे तालुकों में एमआईएम अपने नुमाइंदे उतारने वाली है। एक क्वेश्चन ये है, आपका पहला जलसा यहाँ पे हुआ तो कितनी मजबूती के साथ गठ को मजबूत करेंगे? ये पहला ही जलसा था जिसमें लोग भी आए, लेकिन अभी तक जो है तो मजलिस ने इससे पहले कोई जलसे नहीं ली। क्या इलेक्शन के लिए मुश्किल होगा तुम्हारे को? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ताजुब की बात नहीं है कि पहली मरतबा लोहे तालुक़े में मेरी क़यादत में यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, जो कि काफ़ी सक्सेस कामयाब प्रोग्राम हुआ। सर्दी के बावजूद भी लोगों ने की जो मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक कामयाब जलसा यहाँ पर हुआ। और जहाँ तक इलेक्शन के ताल्लुक़ है, मैं वाज़ेह तौर पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं लोहे से पुरुमीद हूँ कि यहाँ से हमारे नुमाइंदे बिल्कुल मुंतखब होंगे। लोहा तालुके में अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाले 5 से 8 तारीख को वाक़ा और मालता, अब लोगों को संदेश नहीं जाना है कि इमाम और राहुल गांधी के यात्रा को बहुत बड़ा प्रतिशत मिल रही है। देखिए, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक डूबते हुए टाइटैनिक जहाज के मानिंद है। अगर वो डूब रहा है और उसका जो मल्ला है, उसको जो चलाने वाला ड्राइवर है, अगर वो जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा है तो बेहतर है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो काम है वो काम चालू रहे, मुखालिफत का मुद्दा ही नहीं रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तालुक़े में अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए जा रही है। ये प्रोग्राम कुछ आज तय हुआ नहीं है। तकरीबन मैं समझता हूँ 1 महीना पहले हमारी निहाल मंसूरी साहब से अंसार अहमद ख़ान साहब से बात हो चुकी थी कि ये प्रोग्राम, लेकिन किसी वजह से ये डिले हो रहा था। शायद उसका आज वक्त मुतय्यन था, तो आज ये प्रोग्राम यहाँ पर तो राहुल गांधी की रैली भारत जोड़ो है, पर हमको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जाने के बाद उनकी कौन सी यात्रा सक्सेस होंगी नहीं होंगी, उनके पूरे लीडर हैं कि नहीं बीजेपी के पीछे के दरवाजे को रेडी बैठे आए। इन्होंने जैसा है कि नहीं हिंगोली पार करेंगे, वर्धा पार करेंगे, कि आधे लोग हैं कि नहीं कब बीजेपी में चले जाएंगे ये भी अंदाजा नहीं लगा। हमको उनको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पार्टी है कि नहीं। अब लोगों ने ये सोच लिए गुलाम नबी आज़ाद जब से आज़ाद हो गए तो हमारे लोगों भी सोच लिए कि एक मुस्लिम को उन्होंने आज़ाद कर दिए, तमाम लोग आज़ाद हो गए, अब बंदिश रही नहीं। कांग्रेस बोले तो डूबता जहाज है, अब वो ख़त्म होगा। अब वो जहाज को कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। हमको कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी जमात, हमारे लोग, हमारे जो अक़लियत है वाले हैं, जो अल्पसंख्यक है, हमारे कायद का एक ही नारा है कि देखो जो दलित है, बिछड़ा समाज है, वो अपने साथ है। हमको उन पे इलेक्शन लड़ाना है, हमको दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर बच्चा, हर नौजवान, हर ज़ईफ़, हर बुजुर्ग की आवाज़ बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। आप जहाँ भी जाएंगे मजलिस का एक नया वोट बैंक तैयार हो रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो वोट बैंक को लेके आने वाले इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को तैयार करेंगे, कामयाब करेंगे। ज़िला परिषद हो, पंचायत समिति हो, जहाँ हमारी ताकत है इलेक्शन लड़ाने की,
वैसी जगह में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे ज़िला सदर साहब ने बताया, ज़िले भर के अंदर जितने 16 तालुके हैं हमारे, वहाँ हमारी ताकत देखें, हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। जब इलेक्शन रहेगा तो हमारी पार्टी जो आदेश देंगी, अगर मेरे को बोले विधानसभा के अलावा लोकसभा लड़ो तो मैं लोकसभा लड़ूंगा। अगर मेरी पार्टी बोली सिर्फ महापालिका के अंदर ध्यान दो तो हम महापालिका पे ध्यान देंगे। अगर विधानसभा बोले तो मैं विधानसभा लड़ूंगा। आज वो इश्यू नहीं है, आज जो है महापालिका का इश्यू है, महापालिका लड़ेंगे। जो जिला परिषद के चुनाव है, ऐसा तो ग्रामीण भाग में मुस्लिम वोट नहीं है हमारे, तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? हमको लगता है हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है बैठे आने, और हमारे जो स्थानिक है जैसा निहाल मंसूरी है, यहाँ ऑलरेडी ग्राम पंचायत वो उन्होंने सर्वे करेंगे, जो आदमी है सेकुलर माइंड है और जो अच्छा लगता बात पूरे जिले की चाह रही है कि जिला पूरे जिले के अंदर। मिसाल दे रहा हूँ मैं, अभी जैसा यहाँ की बात करो तो यहाँ के तक अगर हमारी ग्राम पंचायत के अंदर अगर ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आ जाएंगे, ग्राम पंचायत सदस्य और जो ग्राम पंचायत के जिम्मेदार उन्होंने बोलेंगे कि भाई हमको ये लोगों से समर्थन चाहिए, तो हम उनको समर्थन देंगे। नांदेड़ शहर में कम कीमत में लेडीज़ के लिए बेहतरीन शॉपिंग का वाहिद मरकज़ क्वींस 2 बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। क्वींस 2 में लेडीज़ के लिए खुशखबरी, अब लेडीज़ को इम्पोर्टेंट मलबूसात के लिए बैरून ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे दुबई के बुरक़े, बेडशीट, पायदान, तावेल, सोफ़ा कुशन कवर, लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट्स के अलावा लेडीज़ के लिए लगने वाली तमाम अशिया मौजूद है, वो भी नहायत ही कम कीमतों पर। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। क्वींस 2 बुरखा एंड अंडरगारमेंट्स, बाबा पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर। हमारे पास बुरखे है, बाहर के पैटर्न के टोटल बुरखे है, एक नए नए अबायाज है और स्कार्फ्स है और अंडरगारमेंट्स है, बिस्तर सेट है, शादियों के लिए बिस्तर सेट है। यहाँ पे हर चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे जो बुरखे है हमारे पास वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे वैसे देखने के, उस टाइप के है हमारे पास हर चीज़।